अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। काजी सेवा संघ की जानिब से परभनी जिला में जिस तरह से मीटिंग ली गई है, काजी सेवा संघ पिछले कई वर्षों से लगातार मुस्लिम समाज के हित के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है और परभनी शहर के काजी बाग यहाँ पर फहीमुद्दीन काजी साहब इनके घर पर 6 सितंबर 2024 को जुमा की नमाज के बाद में काजी सेवा संघ की जिला स्तर पर जो मीटिंग की गई है, इसमें बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर काजी सेवा संघ के तमाम ही पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद थे। इसमें जिस तरह से यहाँ पर काजी सेवा संघ के मराठवाड़ा अध्यक्ष डॉक्टर रियाजुद्दीन काजी साहब पुरजलकर ये मौजूद थे, इनका सत्कार काजी फहीमुद्दीन काजी साहब इनकी जानिब से किया। नदीम काजी जलालुद्दीन साहब ये इनकी भी मौजूदगी थी। उसी के साथ में काजी अलीउद्दीन साहब गंगाखेड़ से इनकी भी मौजूदगी थी। काजी वाजिद जागीरदार साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे। एडवोकेट रफीउद्दीन काजी साहब ये भी काजी सेवा संघ के परभनी जिले की मीटिंग में मौजूद थे। काजी गाजिउद्दीन साहब ये भी मौजूद थे। एम ए खदीर साहब, उसी के साथ में परभनी आस्था के मुख्य संपादक सैयद अखिल साहब, साथ ही काजी फहीमुद्दीन फारूकी साहब, उसी के साथ काजी नदीम साहब, अजमल सिद्दीकी साहब, मोहसिन काजी साहब झरी, शाहिद सिद्दीकी साहब जिंतूर, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। इनके साथ में इनके अलावा इलियास अंसारी साहब, सैयद अयान साहब, बख्तियार काजी साहब, मोहम्मद गाजिउद्दीन काजी साहब, लायकुद्दीन काजी साहब, यूसुफुद्दीन साहब, अशरफुद्दीन साहब, मुजीबुद्दीन साहब, आसिफुद्दीन साहब, इन तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी थी। जिस तरह से यहाँ पर एक जिला लेवल पर यह तय किया गया है कि इन दिनों काजी सेवा संघ की जानिब से मस्जिद रजिस्ट्रेशन को लेकर फिक्र की जा रही है और मस्जिद रजिस्ट्रेशन होना पूरे महाराष्ट्र भर में ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर मस्जिद रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और मस्जिद रजिस्ट्रेशन इसके लिए होना जरूरी है ताकि हमारी मसाजिद को किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई समस्या ना हो। इस बात को खास तौर से लेकर फिक्र की जा रही है और काजी सेवा संघ की जानिब से लगातार अब वक्फ बोर्ड की जमीनात जो उन लोगों ने ली है, जिन लोगों की ये जमीनात नहीं थी, उन जमीनात को किस तरह से बचाया जाए ये भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और उसी के चलते अलीउद्दीन काजी साहब इनकी दुआ से ही काजी सेवा संघ के परभनी जिला की मीटिंग की शुरुआत की गई है और इनमें इस मीटिंग में किस तरह से मान्यवरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है और आने वाले दिनों में किस तरह से काजी सेवा संघ की जानिब से वक्फ बोर्ड की जमीनात को, वक्फ की जमीनात को किस तरह से बचाया जाए ये भी यहाँ पर कहा गया है। आइए जानते हैं तमाम उन हजरात की बातों को जिन लोगों ने यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि काजी सेवा संघ की मीटिंग में जुड़ने के बाद, ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के बाद में पहली बार एक दूसरे से मुलाकात हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि काजी सेवा संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर से मुसलमानों के हर कम्युनिटी के लिए, हर बिरादरी के लिए। ख़ास तौर से हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले हिंदुओं ने RSS जो संगठन बनाया था, वो RSS आज पूरी तरह से यहाँ पर अपने देश पर राज करने के लिए कामयाब हुआ है। उसको 100 साल लगे हैं, हमारे को भी 100 साल तो नहीं लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास में मुसलमानों में जन जागृति बहुत है और अल्लाह के रसूल ने जिस तरह से हमारे को दिशा बताई है आज से 1400 साल पहले कि हर मुसलमान का काम है इल्म हासिल करना, लेकिन हम सुस्ताए हुए हैं। हमारे पास में ना दीन का इल्म है ना दुनिया का इल्म है। हम सबसे ज़्यादा दुनिया के और दीन के इल्म से कोताही करने में मुसलमान नंबर 1 पर आते हैं। ज़रूरी है कि हमारी आने वाली नस्लों को हमारे को एजुकेटेड करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 100 साल में देश आज़ाद हुआ तब से हमारी कई लाख एकड़ जमीनात, मुसलमानों की जमीनात कई लाख एकड़ पूरे इंडिया में है। ये जमीनात हमारे ही मुसलमानों के ही दलालों ने
हिंदुओं को तोहफे में दे दी है कुछ चंद पैसों के लिए। एक जैसा अर्तुगरुल गाजी में एक गद्दार बताया जाता है, जहाँ पर काजी सेवा संघ की बात की जाती है कि काजी सेवा संघ इंसाफ करने का काम करता है, काजी बिरादरी के लोग जज बनकर बैठे हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने अर्तुगरुल गाजी सीरियल नहीं देखा होगा तो मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर अपने कौम और मिल्लत के जज्बे को बढ़ाना है तो अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखे। वहाँ पर काजी लोग किस तरह से इंसाफ करते हैं और यहाँ पर इस्लामी हुकूमत को किस तरह से उन्होंने लेकर आए थे और किस तरह से उन्होंने चलाए यहाँ पर इस्लामी हुकूमत, और लोगों के साथ इंसाफ कैसा करे, ये हमारे को उस वक्त से सीखने को मिलता है। आज हमारी कई लाख एकड़ जमीन जो लोगों दूसरे समाज में हमने तोहफे में दी है या तो दलाली करके दी है या कुछ अपने परिवार के फायदे के लिए हिंदुओं के तोहफे में दी है, आज हकीकत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हमने हमारे आबा व अजदाद ने जो जमीनात वक्फ कर दी थी अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के लिए, उन मजलूम उन जरूरतमंद मुसलमानों के लिए जिन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। और आज मुझे जैसे लोग जो कई अरबोपति खरबोपति लोग हैं, ऐसों ने वो जमीन को हड़प कर ली और जिसके पास में वो जमीन जाना थी वहां पर नाइंसाफी का काम उस मुसलमान के साथ में हुआ है। हमारे लिए जरूरी ये है कि वो जमीन हमने बचाना चाहिए। वक्फ बोर्ड का वो बिल पास होने से पहले उसको ब्रेक लगाया गया है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ देश का एक अंबानी है जिसके लिए ये बिल लाने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्लाह का करम यह हो गया है कि मुसलमानों के साथ में जो तंजीम है उन तंजीमों के लीडरों ने कोशिश की है कि ये बिल को ब्रेक लगाया जाए और उसमें कामयाबी भी कुछ हद तक मिली है। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो जमीनात हमारी गई हुई है दूसरे समाज के लोगों के मुंह में जो गई है वो जमीनात हम कैसे हासिल कर सके और हमारी मुस्लिम समाज के दीगर जो काजी सेवा संघ को अगर काजियों को अगर इसकी जरूरत नहीं है, हकीकत में काजियों के पास में खजात के लिए इतनी जमीनात दे दी गई थी जिसकी कोई इंतहा नहीं और उनका हक था। वो लोग मेहनत करते थे, निकाह पढ़ाते थे, मसाजिद में इमामत करते थे, मसाजिद को संभालते थे और कौम और मिल्लत को जगाने की कोशिश करते थे। आज भी वही काम काजी समाज के लोग, काजी बिरादरी के लोग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास में यह मामला हो गया है कि कुछ जगहों पर जहाँ हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी खेती अगर कोई कर रहा है तो खेती में अनाज नहीं उग रहा है, तो ऐसी सूरत में हमने दूसरे को चीज दे दी किराए पर या लीज पर या ठोके पर, तो उन लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर दिया। या जो लोग यहाँ से पर अपने इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं उनकी जमीनात दूसरे लोगों ने ले लिए, शत्रु संपत्ति बोलकर वो कुछ जमीनात हमारी चली गई है। वक्फ बोर्ड के कुछ लोगों ने, मैं अगर सर्विस पर हूँ तो मैंने अपना ख्याल रखे कि अपनी जो हैसियत है उसे किसी भी मुसलमान ने भूलना नहीं चाहिए। आज काजी सेवा संघ की परभणी शहर में जो मीटिंग हुई है काबिल तारीफ मीटिंग है। फहीम भैया की बहुत कोशिश है और फहीम भैया लगातार पिछले कई दिन से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि हम परभणी जिले के तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और काजी सेवा संघ के नेतृत्व में ही अपना काम करें। काजी सेवा संघ जो काम कर रहा है ये सिर्फ काजियों के लिए ही नहीं है बल्कि काजियों के अलावा तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश यहाँ पर इसके लिए की जा रही है कि तमाम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है। हम तमाम अलग अलग बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमारे को चाहिए कि हमने हर बिरादरी के लिए मेहनत करना चाहिए और सिर्फ हमने औकाफ ही नहीं बल्कि औकाफ के अलावा हमने पॉलिटिकली भी डिस्कस करना जरूरी है। 10 मिनट अगर आपके काजी सेवा संघ के जूम मीटिंग में 10-10 मिनट अगर किसी का पॉलिटिकली अपने अपने जिलों पर हम डिस्कस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परभणी विधानसभा मतदार संघ को ऐसा है कि यहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट बहुत आराम से चुनकर आता है। हमारे जलालुद्दीन खाजी साहब, हमारे सैयद मरहूम जलालुद्दीन खाजी साहब, मरहूम सैयद महबूब अली पाशा साहब, ये दो ऐसे हीरे थे हमारे परभणी शहर नगर पालिका और परभणी शहर महानगर पालिका में। ये दो लोग हमेशा परभणी शहर में सिर्फ एक वार्ड के नगर सेवक रहते थे, लेकिन परभणी शहर का पूरे परभणी शहर का जायजा ये लेते थे और परभणी शहर के तमाम आवाम के लिए फिक्रमंद रहते थे और दोनों भी हजरात कौम और मिल्लत के लिए झगड़ते थे और कौम और मिल्लत के डेवलपमेंट की बात करते थे। उन्हीं के हमारे पास में आज नदीम साहब बैठे हुए हैं, जलालुद्दीन खाजी साहब के फर्जंद, जिस तरह से यहाँ पर वो भी कोशिश कर रहे हैं परभणी शहर महानगर पालिका में नगर सेवक बनने की। मैं अपनी इस बात को यहीं पर ही इख्तिताम करता हूँ। आज हमने निर्माण किया है और क्योंकि ये तकरीबन 1.5 साल से काम जारी हो सारी
अब हर किसी तरह की मकसद मुझे गढ़ हो रहा है जो तक मालूम होता है तो जो काजी सेवा संघ ये एक नाम है। अब इसके से यूँ होता है कि ये काजी की कई तंजीम हो तो शुरू में ऐसे काम हुआ था जहाँ से कहीं एक बड़ी मीटिंग उनकी भीड़ में पानी शिक्षा है हिसाब से बड़ी अच्छी वहाँ से शिक्षा और उसके बाद में राजस्थान के अंदर में इसके कोर्ट के इवेंट काफ़ी शिक्षा था 4 बजे के आसपास बन रहा है ये रोज़ा मीटिंग चलती है लेकिन क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी बेदारी कम है और लोग ज़रा मीटिंग जोड़ते हैं और ये सबके लिए है कि किसी एक समाज के लिए नहीं काजी बिरादरी के लिए समाज के साथ बैठे कुछ एक्टिव है मीटिंग तो जो भाई लेकिन ये एक उम्मत के लिए काम है ये काम है जो ऐसा करके उसमें आगे नहीं तो हमको काम होना है किसी बात में जमा होना तो ये जो सिलसिला शुरू मीटिंग का और ये जमाने का तो ये सिर्फ आधिकारिक के लिए तो नहीं है लेकिन इसे गढ़ ये है कि एजुकेशन उसके बाद तालीम सेहत उसके बाद ये भी हमें वो काम जो मिलत के लिए करना चाहिए ये सब उसमें शामिल इस तंजीम के अंदर क्योंकि मैं जब ज़्यादा पूरा तो वक्त नहीं लूँगा बस मैं इतने अपनी कलमा कहते अपनी दो बातें आज मौजूद है। सबसे पहले तो ये मीटिंग का जो तो सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था हमारे जौले बाजार वाले रियाज भाई का बहुत दिनों से ये था कि भाई परभनी के अंदर एक मीटिंग लेंगे सारे लोगों को एक जगह जमा करेंगे और ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि खाजी सेवा संघ को तो ऐसा कि एक जिम्मेदारी थी खाजी लोगों को खाजी का ओहदा जो होता है जज का होता जिस दौर के अंदर जो है तो मुसलमानों की हुकूमत थी और ये मुल्क जो है तो हमारा जो है तो अंग्रेजों के दौर से पहले या इसके अंदर निजाम की जब हुकूमत थी वो दौर में जो तो खाजी को एक जज का जो है तो ओहदा दिया गया था और तमाम फैसले खाजी के अपने घर पे होते थे तो खाजी को तमाम मुस्लिम समाज में जितने भी छोटे मोटे जो बिरादरी है तमाम लोग उनको जो तो हज का अपने जज और खाजी लोगों का नाम बड़े बादब से लिया जाता है। तमाम बिरादरी के लोग जो है तो खाजी लोगों को खाजी साहब कहते हैं उनसे उनके दिल से जो होता है ये निकलता है कि भाई खाजी साहब बोलते हैं। और पुराने दौर में खजायत के अपने अक्त के वास्ते एक दिन पहले देहातों में इधर उधर खाजी लोगों को जाना पड़ता था खाजी के मकान पे पहले तबखाना लेके आते थे तो तबखाना वो ताशे के साथ पहले आता था और तबखाना आने की वजह क्या थी वो दौर के अंदर कि हालात जो है तो बहुत कमजोर थे शादी में तो एक अलग से जो है तो खाजी लोगों को एक आटा चावल गुड़ शक्कर शुपियारी पान ये सामान दिया जाता था कि अपने घर पे आप जो है तो बना के खाओ वो तबखाना देने की वजह होती तो एक मर्तबा दिया जाता था और वो मर्तबा जो है तो एक बहुत बड़ा ओहदा था। अब हालात उस दौर में जो है तो बहुत खराब थे जैसे मुस्लिम बोले कि भाई आपस के ना इत्तेफाक है वो ना इत्तेफाकियों से जमीना चले गए हालात खराब थे वो दौर के अंदर कारोबार नहीं था पैसा नहीं था मजबूरी के अंदर बोलो या कुछ आपस के ना इत्तेफाकी बोलो जमीनात लोगों ने जो है तो बिका दिए और आज जो है तो अल्लाह ताला ने आज की जो पीढ़ी है वो दौर से हालात जो है तो आज और अच्छे हो गए हैं। आज हाजी लोगों के पास जमीनात नहीं रहे लेकिन हालात जो है तो आज वो दौर से बहुत कई पॉइंट जो है तो अच्छे हो गए। तमाम हमारे बिरादरी के तमाम मुसलमानों के तमाम कौम के हमारे हालात आज जो है तो सुधर गए हैं और उसके अंदर जो है तो हमको सबसे ज्यादा आज तालीम के अंदर हमको जो है तो जोर देना पड़ेगा। जब तक हम तालीम को अहमियत नहीं देंगे हमारी कौम नहीं सुधरेंगे। जब हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएंगे उस वक्त ही हमारे कौम की तरक्की होगी। अभी खाजी सेवा संघ का प्रोग्राम लेने का मकसद ये है कि तमाम हमारे जो जितने भी छोटे मोटे बिरादरी मुस्लिम समाज के तमाम को एक जगह लाना है और तमाम को एक जगह लाके आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रख के हमको काम करना है। उस मकसद से प्रोग्राम लिए जा रहा है। और खाजी सेवा संघ हमारे बीड़ के शफी खाजी साहब ने बीड़ से चालू करे थे फिर वो मराठवाड़ी में हो गया दमदम से महाराष्ट्र में हो गया और उनका मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे ऑल इंडिया में इसको जो है तो बढ़ा दें। और उनके छोटे भाई अब जो है तो वक्फ बोर्ड के सदर बन गए समीर खाती और हर जगह एक जिले लेवल पे एक प्रोग्राम लेके उनके अंदर भी एक जिद है कि मैं कुछ ना कुछ जो है तो वक्फ बोर्ड का सदर बनने के बाद कुछ ना कुछ काम करके जो है तो दिखाऊं। नौजवान है पढ़े लिखे हैं
और कौम की तड़प है अंदर, और उनको कुछ ना कुछ करके यहाँ पर जो है तो दिखाना है। तो इसके बाद इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जो है तो हमको एक परभणी जिले के अंदर एक बॉडी बना के, एक जिले की बॉडी, जिले के साथ साथ पूरे तालुकों की बॉडी हमको बनाना पड़ेगी। और ये बॉडी यार, ये कमेटी बनाने का मकसद ये वकील साहब की जैसा एक ताकत एक समझ में आना, एक ताकत जो है तो भाई अकेला है तो मेरी ताकत अलग है, मेरे साथ अगर 4 लोग जुड़ गए तो वो ताकत अलग होगी, 4 के साथ 10 जुड़ेंगे, 10 के साथ 100 जुड़ेंगे, तो एक ताकत जो है तो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर एक जिले की बॉडी बना के, फिर तालुका वाइज अलग अलग बॉडियां बना के एक प्रोग्राम यहाँ पे काजी सेवा संघ शफीक काजी साहब को ला के एक प्रोग्राम लेंगे। और उसके बाद में जो है तो फिर वक्फ बोर्ड के जो सदर है हमारे नए, उनका जो है तो परभणी जिले की तरफ से एक अच्छा बड़े लेवल पे प्रोग्राम लेंगे। तो आज पहले हमने ये मीटिंग ली कि हम कितने लोग जमते और कितने लोग आते, ये पहले हमको देखना पड़ेगा। आज परभणी के अंदर जो है तो बिरादरी के बहुत घर है, मगर आते कितने, वक्त कितना निकालते, वो चीजों को देख के आगे जैसा हमको अब मीटिंग लेने के वास्ते भी हम अगर शफीक काजी साहब का प्रोग्राम लेंगे तो कितने लोग जुड़ते हमारे साथ, फिर उसके बाद में जो है तो समीर काजी साहब के लिए एक ताकत समझ में आएगी। तो ये आज जो है तो हमारे सबको इज्जत दिए, उसके लिए मैं फहीम भाई का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल के बहुत देर से बैठे, मैं आप तमाम का भी यहाँ पर जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले इसके बाद एक हम तारीख तय करके इंशाल्लाह शफीक काजी साहब का प्रोग्राम सबके मशवरे से कहाँ रखना है वो तय करेंगे। और उसके बाद जो है तो फिर आगे की क्या अपनी एक्टिविटीज रहेंगी, क्या हालात रहेंगे, कैसा काम करने का वो तय करेंगे। मैं इतना कह के अपनी जगह लेता हूँ। खुदा। और महाराष्ट्र लेवल पे काजी शफी साहब उसके प्रेसिडेंट है और मराठवाड़ा लेवल पे डॉक्टर रियाज फारूकी साहब है। और इसका मेन मकसद है कि समाज बोले तो खाली खाजी बिरादरी नहीं, समाज सेवा। तो आप कोई भी एक आधा दुकान का नाम रहता है तो फला के नाम से दुकान रहती है, लेकिन वो बिरादरी के लोग नहीं जाते, सब लोग वहाँ जाते है ना। तो उसी तरीके से खाजी सेवा संघ अपने बिरादरी की तरफ से एक सेवा संघ बनाएगी जिसके तहत मुसलमानों के हालात, उनके मसाइल, उसका हल और उनको गाइडलाइन। तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड के लिए अभी रिक्रूट हुए बच्चे, उनके तकरीबन 3-4 महीने ऑनलाइन उनकी डेली ट्रेनिंग हुई और अलग अलग लोगों को बुला के ट्रेनिंग लिए। बच्चे सेलेक्ट हुए माशाल्लाह। अब वक्फ स्टाफ पहले जितना ज़ीरो था, अब ज़ीरो से बहुत आगे निकल गए। और उससे अच्छी बात यह है कि काजी सेवा संघ चलते हुए समीर काजी साहब जो है, काजी शफी साहब जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके छोटे भाई आज वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। उस वजह से उन्होंने भी कहा कि भाई मेरे से क्या होता तुम काम लो, और मैंने अपने लोगों को भी बोला कि भाई अपने चीज़ें क्लियर करो। उसके बाद घर के मसले मसाइल, सबसे पहले फैमिली। अगर आपकी फैमिली सुकून में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चों का एजुकेशन, बच्चे एजुकेटेड नहीं है तो आपकी पूरी मेहनत पानी। और उसके बाद है किफ़ायत शहरी या सेविंग्स। तो मैंने बीच में मीटिंग में बताया था कि सिर्फ 20 रुपये रोज़ जमा करो, इंशाल्लाह करोड़पति बनाने की, लाखपति नहीं बोल रहा मैं, करोड़पति बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और पैसा बनाने का मैं खाली गाइड करूँगा, तुम उसका अमल करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम कर रहे लोग। और उसके बाद तालीम की तरफ ध्यान दो। दीन तो लगा हुआ है, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग अपने आप पे खुद इंसान दुखेंगे, बाहर वाले को छोड़, बाहर जिसका लेना देना नहीं है। तो मेरा ये बोलना है कि तालीम, घर का माहौल और सेविंग, ये 3 चीज़ें आपके हाथ में रहे तो काजी सेवा संघ से आप 1 घंटे की बजाय 10 घंटे देते। बोलते भाई बीवी बच्चे खुश सुकून में, बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, मेरे जेब में 4 पैसे, मेरे को क्या काम है बोल, और वो खुद आ गया। लेकिन अपने लोगों को क्या होगा, 100 रुपये जेब में 200 रुपये की उधारी करते। बच्चों की फीस देने की तो क्या चीज़ की लगाए, बीपी बढ़ा के लेते, परेशान। मैंने इन लोगों को ये बोला कि भाई तुम जहाँ पे तुमने 100 खर्चा कर देंगे, 20 रुपये पहले दिमाग की जेब में अलग रखते हो, 80 रुपये में मेरा काम होना है, नहीं हुआ तो नहीं हो, तो तुम्हारी सेविंग होगी। बचे पैसे घर में ला के फेंके तो वो सेविंग नहीं है, बचत उसको नहीं बोलते। तो इन लोगों को मैंने ये समझाया कि भाई मिलजुल के रहो, एक दूसरे को संभालो, अड़चने आ रहे एक दूसरे को सपोर्ट करो। ईद बरात को उधार ले रहे, साल भर परेशान कर रहे, गोश्त लाते 1 किलो,
दुकान करने वाला अच्छा बोझ है तो 2 किलो लेके आता है, उसको बोल रहे भी पैसे दे दो, कल दे दो, तो बोझ अपने पे बढ़ा के लीजिए। और मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं, क्योंकि अच्छा दिखाई तो अच्छा दिख रहा शर्ट, तो बिना वजह ले लेते। घर में 10 शर्ट है, तो ये चीज़ें नहीं करते। ये ऐसे उल्टा कामा करके क्या हो रहा, कमाने के बाद भी परेशान, ये सबसे बड़ी परेशानी है। कमाने के बाद अगर इंसान परेशान है तो मांगने वाला अच्छा है, फिर तो भीख मांग के पैसे जेब में डालता, खा पी के इसका उसका सो जाता, सुबह में फ्रेश उठता। हम लोग क्या उधारी में जी रहे हैं, उधारी में शादी कर रहे हैं, उधारी में सामान ला रहे हैं, उधारी में कपड़े पहन रहे हैं, उधारी में गाड़ी ले रहे हैं, और जबकि कमा रहे हैं। नहीं कमाए तो बोलने आते कि चलो ये बेकार है, कोई बात नहीं, इसको सपोर्ट करना जरूरी है। कमा के उधारी में बोले तो ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। अब परभनी में जनसेवा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, घर सिटी, उन लोगों को मालूम है कि पैसा में बैंक का मेरे पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों ने मेरे को लेकर गए, उनको पूरा शुरू से आखिर तक चालू करा के 6 महीने उनके साथ रहा। बोला तुम तुम्हारा संभाला वाला से, मैं पीछे नहीं फिरता हूँ। तो मीटिंग हमारे सदर नदीम खासी साहब ने सदर के पास मीटिंग की है और मेहमान को सूचित करते हुए जिनकी के वसीम साहब मौजूद रहेंगे और हमारे फहीमुद्दीन पत्रकार साहब फोन आया फहीमुद्दीन और हाजी मोहम्मद फहीमुद्दीन और एम ए खदीर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आज मुझे खाजी सेवा संघ की मीटिंग के जरिए कौम मिलत के जो भी फ़ायदे अंजाम हम लोग देने वाले हैं उसके, और वकील साहब ने जो असर की बात की है, एक मुख्तसर अंदाज में मैं 5 मिनट में मेरी बात को ख़त्म करूँगा। वर्क बोर्ड रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट की 92 से तो 2023 तक मुस्तसर 30 साल तक एक भी रिक्रूटमेंट वर्क बोर्ड में हुई नहीं। तो खाजी सेवा संघ की जानिब से 92 मीटिंग्स हमने लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह वर्क बोर्ड में प्रेशर बनाकर रिक्रूटमेंट हमने खाजी सेवा संघ की तरफ से लाए हैं। वकील साहब हमारे तहमीरुद्दीन साहब, वासिफ भाई साहब, हमारे निज़ाम साहब और शाहिद साहब अच्छे से पता है कि खाजी सेवा संघ का मकसद क्या है। तो रिक्रूटमेंट नहीं आई थी तकरीबन 33 साल से, तो गए साल रिक्रूटमेंट में आई और उसके जानिब से अब्दुल रहमान साहब IPS जूम मीटिंग में बुलाकर, नूरुल हसन साहब जो कि IPS है, नूरुल हसन साहब हमारे जूम मीटिंग में बुलाकर, तो ऐनुल अत्तार मैडम जो कि अल्पसंख्यक की सचिव महाराष्ट्र से, उनको बुलाकर, और बहुत सारे जजेस, अभी हमारे रफ़ीउद्दीन वकील साहब को एक मीटिंग में उन्होंने देखे हैं, बाकी तहमीरुद्दीन साहब ने, तो जजेस हमारे जो आते हैं जूम मीटिंग में। तो मैं एक ही आपसे एक अदबन गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जूम मीटिंग की रहे, और इंशाल्लाह हम जैसा कि हमारे वासिफ भाई बताए हैं, मोहसिन भाई बताए हैं कि ये खाजी बिरादरी के लिए नहीं है। मैं क्लियर करूँगा, खाजी सेवा से सब कौम मिलत के लिए काम करें। सिर्फ एक ब्रांड नेम जैसा कि एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसके अंदर पूरे कौम मिलत के लोग हैं। MIM ये कोई ऐसी जमात नहीं है या पार्टी नहीं है, ये खाजी सेवा संघ बहुउद्देशीय संस्था है जिसके तहत हम लोग काम करें। अभी एक मकसद है, आपको बोलूँगा कि जैसा कि अब हमारे खाजी सेवा संघ के जो महाराष्ट्र के सदर हैं जनाब खाजी मोहम्मद शफी साहब, उनके भाई खाजी मोहम्मद समीर साहब उनके अभी जस्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तो उन्होंने जैसा कि हमारी हमेशा साथ में मीटिंग होती है, जैसा कि एम ए खदीर साहब को पता है, खाजी मोहम्मद फहीमुद्दीन साहब को पता है, एकदम हम डेली साथ में रहते हैं। आज जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं वो हम साथ में रहते हैं। तो जैसा ही उन्होंने 4 तारीख की इंशाल्लाह उन्हें अपना अगर काम होगा कल का, प्रेस में तो लोग थे, लेकिन काम अगर होगा तो पहला हम काम ये करेंगे कि बेवा और यतीम लोगों को पेंशन चालू करेंगे वक्फ बोर्ड के जरिए। हमारे लोगों को जो वक्फ बोर्ड में मस्जिद रजिस्टर्ड है और जिन लोगों को पेमेंट देते हैं उसका दायरा बड़ा है क्या, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, मस्जिद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर कुल 50 से 60 हज़ार मस्जिदें हैं और महाराष्ट्र राजपत्र गजेट में 11,589 मस्जिदें रजिस्टर्ड। अब बाकी की मस्जिद उसका क्या, तो हमको सबको गौर फिक्र करते हुए
हमारे गांव में, शहर में, मोहल्ले में जो भी मस्जिदें हैं उनको भूल डाल के करके वक्फ बोर्ड में, आपका परभनी शहर है, आपको औरंगाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप परभनी में रजिस्टर कर सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड से आप जो है रब्ता करें, इंशाल्लाह वहाँ पर आपका मस्जिद रजिस्ट्रेशन का काम है। दूसरी बात, एक वक्फ बोर्ड के जरिए मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी से, और जो हमारे सदर साहब ने बताया वही बात बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के जरिए हम एक मेडिकल कॉलेज परभनी में, बीड़ में, नांदेड़ में, एक मराठवाड़ा में एक ला सकते हैं। अपने को ताकत बनाना पड़ेगी, वक्फ बोर्ड के जरिए हम मेडिकल कॉलेज ला सकते हैं, और ये जिम्मेदारी से आने वाले वक्त में होगा इंशाल्लाह। आप लोगों का अगर सबका सपोर्ट है तो बिल्कुल होगा। हमारे मराठवाड़े के अंदर अल्पसंख्यक एक जो है इंशाल्लाह हम लोग MBBS कॉलेज लाएंगे, और बहुत सारे इदारे आने वाले वक्त में जो कि हमारे कौमों मिलत के बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम मुफ्त में मिले, इसके ताल्लुक से हम लोग काम करते हैं। और मैं और भी आपसे एक अपन गुजारिश करता हूँ कि जूम मीटिंग में जुड़े, और मैं आज की जूम नमाज के वक्त करीब आ रहा है, ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं मेरी जगह लेने के पहले हाजी मोहम्मद रहीम साहब का और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मिलत के जो आज हजरत आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बुलाया और मेरी गुलकोशी की, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। मेरे वालिद मोहतरम के दोस्त हाजी फ़हीम साहब और आए हुए दीगर सभी मेहमान, नमाज का टाइम हो रहा है इसलिए इमाम ने मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है तो ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया। अलहमदुलिल्लाह मेरे को भी जो है तो एक यहाँ आने से घंटा आधा घंटा पहले मालूम पड़ा कि भाई शादी सेवा संघ की तरफ से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज परभनी शहर के अंदर हाजी फ़हीम साहब के घर पर रखी गई है। तो मुझे इतनी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है तो काजी फैमिली बहुत लेट आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, सही वक्त पर आए। आज जो हमारे बुजुर्ग जो सोचते हैं कि नौजवान बच्चों ने आगे बढ़ना चाहिए, आगे की जो पीढ़ी है, जो आगे की जो पीढ़ी एक दूसरे से मिलकर जुलकर जो है तो कौम मिल्लत के लिए खिदमत करना चाहिए, तो ये लोग ऐसी फिक्र करते हैं। मैं सलाम करता हूँ ऐसे हमारे कायदीन को जो ऐसी फिक्र रखते हैं और हम लोगों को जो है तो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप आज की जो मीटिंग थी तो मैं समझता हूँ खाजी फैमिली जितने खाजी लोग हैं उसमें से 10% लोगों को भी नहीं मालूम है कि आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज रखी गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर ये अगर एक कोई फंक्शन हॉल भी लेंगे तो इंशाल्लाह सारा फंक्शन हॉल भर सकता है, इतने अपने यहाँ पे लोग हैं इंशाल्लाह। तो इसको अच्छी तरतीब से लोगों को जो है तो आप हम लोग यहाँ पे प्रॉपर में हैं, हम 2-3 लोग जो है तो जिम्मेदारी से लोगों के पास जाकर उनको दावत देकर उनको समझाकर और उनको पर्सनली मिलकर इनवाइट करेंगे। और इंशाल्लाह आप वक्त दीजिए, आप डेट दीजिए कि कब आपको मीटिंग रखना है, तो इंशाल्लाह पर्सनली हम आपकी ज़ात से लोगों के घर पर जाकर जो है तो उनको उस मीटिंग में लाने की कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है तो हम लोग आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आकर जुड़ा हूँ, पूरी ताकत के साथ जो है तो जान माल के साथ मैं अपने कौम के लिए खिदमत करने के लिए तैयार हूँ और आप हमें गाइडेंस करते रहिए। इंशाल्लाह हम आपकी गाइडेंस पे जो है तो कौम मिल्लत की खिदमत करने की कोशिश करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं काजी फ़हीम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत से नवाजा और मुझे मेरी गुलकोशी की है। अल्लाह ताला उनकी दिल में मेरे लिए मोहब्बत ऐसी बरकरार रखे और उन हाजी फ़हीम साहब जो सोचते हैं मेरे लिए और मेरे लिए जो उम्मीदें उनको लगी है और वो मेरी जो फ्यूचर के बारे में जो आप लोगों के सामने जो मेरे बारे में कहा है, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी दिल की मुरादों को जो है तो मेरे ज़रिए पूरा करे और इसी तरह मैं जो है तो कौम मिल्लत की खिदमत करने की कोशिश करता रहूँगा। और आप सभी मेहमान सोसियों का मैं दिल की गहराइयों से और शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त आज इस मीटिंग को दिया और आकर जो है कुछ नया सीखने को मिला। हर जगह पर एक संघ है, एक ग्रुप है, लेकिन बड़ी दिलचस्प ये बात है कि पिछले 1 साल से डॉक्टर साहब जो है खादी सेवा संघ को मराठवाड़े में उभारने की कोशिश कर रहे हैं। एक शेर था कि अकेला ही चला था जाति में मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। इस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जो आप सबने अपना कीमती टाइम दिया।
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दाइम व क़िना अज़ाबल दारैन व क़िना अज़ाबल कुल सिरात रब्बना ज़िदना अल्लाहुम्मा तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम समना व अताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर अल्लाहुम्मा या क़ाज़िल हाजात अल्लाहुम्मा या काफ़िल मुहिम्मात अल्लाहुम्मा या शाफ़िल अमराज़ अल्लाहुम्मा या दाफ़िल बरियात अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार अल्लाहुम्मा या मुजीबुद दाअवात अल्लाहुम्मा या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन आग़िसनी अल्लाहुम्मा या रहमुर राहिमीन अल्लाहुम्मा या रहमुर राहिमीन अल्लाहुम्मा या रहमुर राहिमीन मालिक मौला तेरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो मीटिंग मेरे घर पर यहाँ मुनक़्क़िद की गई, मैं सब तमाम का आने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से क़ाज़ी सेवा संघ के मराठवाड़ा सदर और हमारे नदीम क़ाज़ी जो भावी नगर सेवक है, तो और साथ में हमारे वासिफ भाई जिंतूर से, शायद भैया जिंतूर से आए, और मोहसिन क़ाज़ी साहब जो झरी से आए, और बाकी के तमाम अपने और गंगाखेड़ के अलीउद्दीन क़ाज़ी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का आप तमाम का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। क़ाज़ी सेवा संघ का मैं मराठवाड़ा सदर हूँ, डॉक्टर क़ाज़ी मोहम्मद रियाज़ुद्दीन फ़ारूक़ी। क़ाज़ी सेवा संघ का मकसद ये है कि कौम मिल्लत को साथ लेकर इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम परभनी, नांदेड़, औरंगाबाद, मराठवाड़े के स्तर पर एक मेडिकल कॉलेज के लिए वक्फ बोर्ड को हम लोग मेमोरेंडम देने वाले हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और दीगर हमारे बिरादरी के साथ साथ कौम मिल्लत को जो भी हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो यतीम बेवा है, बेकस है, जो यतीम बच्चे हैं और जो बेघर लोग हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड के ज़रिए हम लोग जो है तो उनको घर भी दिलाने की कोशिश करेंगे। और कौम मिल्लत के जितने भी मसले मसाइल है आज समाज के अंदर, उसको हल करने के लिए वक्फ बोर्ड के ज़रिए हम लोग जो है तो काम करने के लिए तैयार हैं। और आप सभी से हम गुजारिश करते हैं कि क़ाज़ी सेवा संघ के हर दिन 9:15 बजे से 10:15 बजे तक जूम मीटिंग होती है, उसके अंदर जुड़िए। कौम मिल्लत की बहुत कुछ उसके अंदर चर्चा होती है, मस्जिद रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, वक्फ बोर्ड रिक्रूटमेंट या अदर सारी रिक्रूटमेंट के ताल्लुक़ से महाराष्ट्र में जो भी रिक्रूटमेंट आती है उसके ताल्लुक़ से हम लोग जूम मीटिंग के ज़रिए से आप लोगों तक अच्छी से अच्छी गाइडेंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो हम परभनी के आवाम से अदबन गुजारिश करते हैं कि जूम मीटिंग में जुड़िए और कौम मिल्लत को फ़ायदा पहुंचाइए। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट टीम हमारे पास मौजूद है और वो टीम के ज़रिए हम आप तक जो है तो एक से एक जो मसले मसाइल के हल करने की हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इतना ही बोल करके इतनी बात मैं रखता हूँ और परभनी के आवाम से और भी गुजारिश करता हूँ कि क़ाज़ी सेवा संघ से जुड़िए और कौम मिल्लत को फ़ायदा पहुँचाइए। क़ाज़ी सेवा संघ की तरफ से फ़हीम क़ाज़ी दरगाह रोड परभनी, इनके मकान पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि महाराष्ट्र के अंदर क़ाज़ी सेवा संघ ये संगठन जो शुरू हुई है, तो इस संगठन के तरफ से तमाम मुस्लिम बिरादरी को एक जगह लाके, तमाम बिरादरी को साथ लेके एक मुस्लिम समाज को किस तरीके से तालीम में, कारोबार में, हर लाइन से आगे बढ़ाने के लिए एक ये मुहिम चल रही है, ताकि क़ाज़ी सेवा संघ के साथ साथ तमाम बिरादरी एक जगह आए। और परभनी ज़िले के अंदर एक ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि इस प्रोग्राम से ये पता चले कि एक्टिविटीज़ करने के लिए क़ाज़ी सेवा संघ के साथ साथ जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो भी बिरादरी जुड़ना चाहती है, वो तमाम लोग जो है तो क़ाज़ी सेवा संघ से हमारी परभनी ज़िले के अंदर एक नई कमेटी बनने के लिए जा रही है। इंशाल्लाह वो कमेटी हमारी जल्द से जल्द जो है तो पूरी कमेटी बनने के बाद में हम उसके कमेटी के नाम और उनके नंबर देंगे। और वो नाम और नंबर देने के बाद जो है तो उन लोगों से वो राब्ता कायम कर सकते हैं, तमाम बिरादरी के लोग। और एक परभनी ज़िले के अंदर कौम मिल्लत के काम को बढ़ावा देने के लिए, और परभनी ज़िले के अंदर जैसा समीर क़ाज़ी वक्फ बोर्ड के सदर बने हैं और यहाँ पर हमारे खासदार फौजिया खान भी है,
और जो भी इसके जो हमारे मेंबर है वक्फ बोर्ड के, वो तमाम के मदद से एक परभणी ज़िले के अंदर हमारा एक ख्वाहिश है और ये तमाम लोगों का एक मकसद है कि कुछ ना कुछ नया यहाँ पर जो है तो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो हमारी जगह है वो वक्फ बोर्ड के जगह पे, जैसा कि दवाखाने का काम हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, जिससे नौजवान हमारे आने वाले बच्चों को कुछ ना कुछ तालीमी फ़ायदा हो, या कारोबार के लाइन से, और मस्जिदों का ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, और नौजवान बच्चों का जो हमारी आज जो बेकारी बच्चों की जो बेकारी बढ़ी है, ये बच्चों को कुछ ना कुछ रोज़गार हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ मकसद हासिल हो, इस तरीके से हमें एक नया काम लेके आगे चलना है। तो मैं इसके बाद जो है तो हमारे परभणी ज़िले के अंदर इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है और उसकी तारीख जो है तो हम जल्द से जल्द डिक्लेयर करेंगे। मैं वो तमाम लोगों से एक मरतबा काजी सेवा संघ की तरफ से गुजारिश करूंगा कि उस प्रोग्राम में तमाम लोग जो है तो शिरकत करें और एक नया फॉर्म बनाकर हमें एक नए काम की शुरुआत करना है। मैं इतना कहकर अपनी जगह लेता हूं। खुदा हाफिज। ये न्यूज खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से।
यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।